क्या आपको पता है कि एग्जिट पोल कैसे किया जाता है? और पिछले चुनाव तो चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें, 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें, तो एग्जिट पोल्स के नतीजे कितने सही रहे, असली नतीजे क्या थे और कब कब एग्जिट पोल पर सवाल उठाए हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे और मैं आपके साथ हूँ महादेव बमशंकर। दरअसल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 126A के तहत एग्जिट पोल को कंट्रोल किया जाता है। भारत में चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों का मकसद ये होता है कि किसी भी तरह के चुनाव को प्रभावित नहीं होने दिया जाता है। चुनाव आयोग समय समय पर एग्जिट पोल को लेकर दिशा निर्देश जारी करता है। इसमें यह बताया जाता है कि एग्जिट पोल करने का क्या तरीका होना चाहिए। एक आम नियम यह है कि एग्जिट पोल के नतीजों को मतदान के दिन प्रसारित नहीं किया जा सकता। चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से लेकर आखिरी चरण के मतदान खत्म होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल को प्रसारित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा एग्जिट पोल के परिणामों को मतदान के बाद प्रसारित करने के लिए सर्वेक्षण एजेंसी को चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होती है। अब दरअसल एग्जिट पोल को लेकर क्या कुछ धारणाएं हैं। भारत में एग्जिट पोल पहली बार कब हुआ, आज हम आपको पहले ये बताते हैं। भारत में दूसरे आम चुनाव के दौरान 1957 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने पहली बार चुनाव पोल किया। इसके प्रमुख एरिक डी कोस्टा ने चुनावी सर्वे किया था, लेकिन इसे पूरी तरह से एग्जिट पोल नहीं कहा जा सकता। उसके बाद 1980 में डॉक्टर प्रणव रॉय ने पहली बार एग्जिट पोल किया। उन्होंने 1984 के चुनाव में दोबारा एग्जिट पोल किया था। उसके बाद 1996 में दूरदर्शन ने एग्जिट पोल किया। यह पोल पत्रकार नलिनी सिंह ने किया था, लेकिन इसके आंकड़े जुटाने के लिए सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग स्टडीज़ ने फील्ड वर्क किया था। उसके बाद से ये सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन उस समय एक दो एग्जिट पोल होते थे, जबकि आजकल दर्जनों एग्जिट पोल्स होते हैं। क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी एग्जिट पोल किया जाता है? ये सवाल उठ रहा है। भारत से पहले कई देशों में एग्जिट पोल होते रहे हैं। अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया समेत दुनिया भर के कई देशों में एग्जिट पोल होते हैं। सबसे पहला एग्जिट पोल संयुक्त राज्य अमेरिका में 1936 में हुआ था। जॉर्ज गैलेप और क्लॉड रॉबिन्सन ने न्यूयॉर्क शहर में एक चुनावी सर्वेक्षण किया, जिसमें मतदान करके बाहर निकले मतदाताओं से पूछा गया कि उन्होंने किस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वोट दिया। इस तरह से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर यह अनुमान लगाया गया कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट चुनाव जीतेंगे। रूजवेल्ट ने वास्तव में चुनाव जीता। इसके बाद एग्जिट पोल अन्य देशों में भी लोकप्रिय हो गए। 1937 में ब्रिटेन में पहला एग्जिट पोल हुआ। 1938 में फ्रांस में पहला एग्जिट पोल हुआ। और अब बात करते हैं कि भारत में हुए एग्जिट पोल्स की, और सबसे पहले बात 2019 के लोकसभा चुनाव की। 2019 के लोकसभा चुनाव के ज़्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी और एनडीए को 300 से ज़्यादा सीट मिलने का अनुमान लगाया गया था, जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन को 100 सीटों के आसपास संभावना जताई गई थी। न्यूज़ 24 चाणक्य ने बीजेपी प्लस को 350 सीटें दी थी, कांग्रेस 95। रिपब्लिक और जन की बात ने बीजेपी प्लस को 305 और कांग्रेस को 124 सीट दी थी। इंडिया न्यूज पोल स्टेट ने 298, कांग्रेस को 118 सीट दी थी 2019 के चुनाव में एग्जिट पोल के दौरान। न्यूज़ नेशन ने कहा था कि बीजेपी प्लस को 282 से 290 सीट आएगी, कांग्रेस को 118 से 126 सीट आएगी। लेकिन असली नतीजे एग्जिट पोल में लगाए गए अनुरूप ही थे। अनुमान के अनुरूप बीजेपी को 3 सीट मिली और एनडीए को 350 के करीब सीट मिली। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें मिली थी। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 की। इसमें आम क्या कुछ निकला था। साल 2021 में केरल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे, लेकिन सबकी निगाह पश्चिम बंगाल पर टिकी थी। ज़्यादातर एजेंसियों ने 292 सीटों वाले विधानसभा में बीजेपी को 100 से ज़्यादा सीटें दी थी एग्जिट पोल में, और जन की बात नाम की एक एजेंसी ने तो बीजेपी को 174 सीटें तक का अनुमान लगाया था। कुछ एजेंसियों ने टीएमसी को बढ़त दिखाई थी, लेकिन कुछ ने तो यहाँ तक कहा था कि बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बना सकती है। लेकिन जब नतीजे आए तो ममता बनर्जी की टीएमसी एक बार सत्ता में फिर वापस लौटी, और बीजेपी ने 2016 में मिली 3 सीटों की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन वो करीब 75 सीटों तक ही सिमट पाई और सरकार बनाने से बहुत दूर रह गई। अब बात करेंगे गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव जो 2022 में हुए थे उसके एग्जिट पोल की। नवंबर-दिसंबर 2022 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे। गुजरात के एग्जिट पोल्स की बात करें तो इनमें बीजेपी को फिर से
सत्ता में लौटते हुए दिखाया गया था और 182 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 117 से लेकर 148 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। सभी एग्जिट पोल्स में विपक्षी कांग्रेस को 30 से 50 सीटें तक मिलने की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी ने राज्य में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 156 सीटें जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने अपना सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 17 सीटों पर वहां पर सिमट गई थी। तो इस तरीके से गुजरात में हार हुई थी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर एजेंसियों ने एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बढ़त दी थी। इंडिया टुडे, एक्सिस माई ने कांग्रेस को बढ़त दी, लेकिन जब नतीजे आए तो 68 सीटों वाले हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर सरकार बना ली, जबकि बीजेपी को केवल 25 सीटें ही मिल पाई थी। अब बात कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 की। कर्नाटक में अप्रैल मई में 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे। यहाँ एक आध को छोड़कर ज़्यादातर एजेंसियों ने कहा था कि कांग्रेस का प्रदर्शन कर्नाटक में बीजेपी से बेहतर होगा। नतीजे भी कमोबेश उसी के अनुमान के मुताबिक आए। फर्क बस इतना था कि कांग्रेस का प्रदर्शन ज़्यादातर अनुमान से बेहतर था। 224 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 43% वोटों के साथ 136 सीटें मिली थी। ये पिछले 3 दशकों में राज्य में कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी जीत कर्नाटक में थी। बीजेपी केवल 65 सीट पर सिमट पाई और जनता दल सेक्युलर के खाते में सिर्फ 19 सीट गई। तो इस तरह से एग्जिट पोल बिल्कुल सही साबित हुआ। इसी तरीके से जब नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना और मिजोरम में 5 स्टेट में चुनाव हुए थे। छत्तीसगढ़ में सभी एजेंसियों ने एग्जिट पोल्स में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर बताया था या फिर कांग्रेस को बढ़त दिखाई थी, लेकिन 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा में किसी भी एजेंसी ने कांग्रेस को 40 से कम सीटें मिलने का अनुमान नहीं लगाया था। बीजेपी को 25 से 48 सीटें तक मिलने का अंदाजा लगाया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल सही साबित नहीं हुए। जब नतीजे आए तो बीजेपी ने 54 सीटें जीतकर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई और कांग्रेस को केवल 35 सीटें मिली। इस तरह से छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल गलत साबित हुआ। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं। एग्जिट पोल्स में बीजेपी को 88 सीट से लेकर 163 सीट तक मिलने का अनुमान लगाया था, जबकि कांग्रेस को कम से कम 62 और अधिकतम 137 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी ने 163 सीटें हासिल की और जबकि कांग्रेस केवल 66 सीटों पर ही मध्य प्रदेश में सिमट गई। इसी तरीके से राजस्थान में एबीपी न्यूज़ सी वोटर एग्जिट पोल में बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा था। राजस्थान में बीजेपी को एग्जिट पोल में कम से कम 77 और अधिकतम 128 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था, जबकि सत्ताधारी कांग्रेस को कम से कम 56 और ज़्यादातर को 113 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन जब नतीजे आए तो वहाँ पर राजस्थान में बीजेपी को 115 सीट मिली और कांग्रेस को 69 सीट हासिल हुई थी। अन्य छोटे मोटे दल और निर्दलीय 15 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इसी तरह से तेलंगाना एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल्स में लगभग सभी एजेंसियों ने तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त दिखाई थी। तेलंगाना में कांग्रेस को एग्जिट पोल में कम से कम 49 और अधिकतम 80 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। सत्ताधारी बीआरएस सभी एग्जिट पोल में सत्ता से बाहर हुई दिख रही थी। जब नतीजे आए तो कांग्रेस ने 64 सीटें जीती और बीआरएस ने 39 सीटें। और इस तरीके से एग्जिट पोल बिल्कुल सही साबित हुआ तेलंगाना में और कांग्रेस पार्टी की सरकार बना ली। तो हालांकि कई बार एग्जिट पोल फ्लॉप भी रहा है। जब 2004 के चुनाव की आप बात करें तो उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी की उस वक्त सरकार थी, इलेक्शन में गए थे, फाइट हुआ था, उनके खिलाफ यूपीए था, सोनिया गांधी की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था। एग्जिट पोल जब आया, इंडिया शाइनिंग के नारे चल रहे थे अटल जी के सरकार में। जब एग्जिट पोल आया तो इसमें ये बताया गया कि अटल सरकार की वापसी हो रही है। और जब एग्जिट पोल में एकदम क्लियर हुआ, बीजेपी के में एकदम मिठाइयाँ तक बट गई थी उस वक्त, मुझे याद है। लेकिन जब एग्जिट पोल आया तो उसमें किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिली और यूपीए आगे रहा। यूपीए की सरकार बनी मनमोहन सिंह की अगुवाई में। तो उस वक्त जो एग्जिट पोल के फ्लॉप होने के बाद सवाल लगातार उठे एग्जिट पोल पर। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का।